क्या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सीसीडी के सरबराह सुहेल जफर चट्टा को अपनी अदालत में बुला के पूछ नहीं सकते कि आपने 900 बंदा मार दिया? रिट पिटीशन है हाई कोर्ट में, आपने सियालकोट वाला वाकया किया, इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। क्या चीफ जस्टिस नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको शायद पता हो इस बात का, चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इनको बुलाया बाकायदा तौर पे। ये एक दो दफा वहां पे एक रिट पिटीशन में पेश भी हुए हैं, लेकिन कोई उसका हल नहीं है, कोई उसके ऊपर ऑर्डर नहीं है ऐसा कि जिसके ऊपर आप किसी को रिस्ट्रेन कर सकें, रोक सकें। मेरा दोबारा मौक़िफ़ है, मैं अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि जुर्म जो है आप कवानीन सख्त बनाएं और अदालतों का काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, कानून के मुताबिक उनको सुना जाए और वकला हजरात को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं इंग्लिश में कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जस्टिस डिले होगा। 1985 के केसेस अगर 2026 में डिसाइड होंगे, लोग अभी एक आज रिपोर्ट हुआ है केस के 1985 में एक वो वहाँ पे उनके कत्ल का उन पे इल्जाम था, वो आज बरी हुए हैं। 1985 में उसको सजा हो गई, नीचे वाली लोअर कोर्ट ने दी, हाई कोर्ट ने उसको 2026 में भी बरी किया। अल्लाह, ठीक है, यानी 15 साल 1985 से 2000 तक जी, और 41 साल वो बंदा जेल में रहा और वो बरी हो गया। और ये दूसरा आपको वाकया जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहब की एक जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट में थे तब। उन्होंने कहा कि एक केस में उन्होंने बरी कर दिया एक मुल्जम को बरी कर दिया। उन्होंने कहा जी ये बेगुनाह है, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दी, नीचे सजा हुई भी थी, उन्होंने बरी कर दिया। जब उसकी रोबकार गई जेल में कि ये बरी हो जाए, पता चला वो कुछ साल पहले उसको फांसी दे दी गई। अब ये देखें, ये हमारा जुडिशल सिस्टम है, ये हमारे इदारे हैं कि उस शख्स को जो बरी हो चुका है, इट मींस कि वो इनोसेंट है, इनोसेंट था ना, इसलिए बरी किया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसको फांसी हो चुकी थी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था फांसी का, वो अपील ऊपर गई, वो अपील अभी एंटरटेन नहीं हुई, एंटरटेन हुई उसके बाद उसको आर्गुमेंट के लिए रखा गया, लेकिन उससे पहले उसके डिसीजन आने से पहले उसको फांसी दे दी गई। 41 सालों का सा जिम्मेदार कौन है? वो जो 1985 में आप केस बता रहे हैं, 2026 में वो बरी हुआ जी। 41 सालों का जिम्मेदार कौन है? उसकी फैमिली का क्या हुआ होगा? उस पे जो एलिगेशन है, उसका मुआशरे में एक साफ कैरेक्टर था, उस पर धब्बा लग गया, उसका वो किसको पकड़े, किसके गिरबान को हाथ डाले? देखिए, इसमें जो हमारी रियासत है, हाँ जी, इसको अपना काम करना चाहिए ना। गवर्नमेंट्स को इस तरह की रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए। अब जेलें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, बेगुनाह लोगों से भरी पड़ी हैं, ऐसे लोगों से भरी पड़ी हैं जिनको वो बरी हो चुके हैं। जिस तरह मैंने बताया कि बरी हो गए तो सजाए मौत हो चुकी है, नीचे वाली कोर्ट ने दी तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया, फांसी दे दी गई है। ये वो काम है जिसके ये खुद भी जेलों में जाते हैं सारे सियासतदान, इनको फिर भी जब बाहर आते हैं तो शायद ये वो भूल जाते हैं वो सख्तियां, वो परेशानियां जो इन्होंने जेलों में गुजारी होती हैं। फिर ये भी भूल जाते हैं कि अदालतों में क्या हो रहा है। ये खुद भी फेस करते हैं सिस्टम को, लेकिन उसके बावजूद रिफॉर्म्स नहीं लेके आते, उसके बावजूद इसके ऊपर काम नहीं करते। वक्ती तौर पे अपना टर्न्योर गुजारने के लिए गवर्नमेंट वो आंखें बंद कर लेती है, जैसे वो गवर्नमेंट में नहीं रहते, ओपोजिशन में जाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तब इन तमाम चीज़ों के ऊपर इनको देखना चाहिए, अवाम की परेशानी को समझना चाहिए। और मुझे तो ये सीसीडी का वाकई नहीं बोल रहा, जो एक मासूम बच्ची जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसका कोई किसी किस्म का दूर तक इन तमाम चीज़ों से कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो बेचारी पाकिस्तान आई और इन लोगों ने इतना भी वो कंसीडर नहीं किया कि वो जिस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने मार देना तो कुछ भी नहीं बनना।